सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्र पाठ। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य प्रथमम् आनेकम् समान अनेक धर्माध्यवसायात् अन्यतर धर्माध्यवसायाद् वा न संशयः। विप्रतिपत्त्य व्यवस्थाध्यवसायाच्च विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्तिः अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्च अव्यवस्थायाः तथा अत्यन्त संशयः तद्धर्म सातत्योत्पत्तिः यथा उक्त अध्यवसायात् एव तद विशेषापेक्षात् संशये न संशयो नात्यंत संशयो वा यत्र संशयस्तत्रैव उत्तरोत्तर प्रसंगः प्रत्यक्षादीनाम् अप्रमाण्यं त्रैकाल्या सिद्धे पूर्वं हि प्रमाण सिद्धौ नेन्द्रियार्थ सन्निकर्षात् प्रत्यक्षोत्पत्ति पश्चात् सिद्धौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेय सिद्धि युगपत् सिद्धौ प्रत्यार्थ नियतत्वात् क्रमवृत्तित्वा अभावो बुद्धिना त्रैकाल्य सिद्धे प्रतिषेधानुपत्तिः सर्वप्रमाण प्रतिषेधाच्च प्रतिषेधानुपत्तिः तत्प्रमाण्ये वा न सर्वप्रमाण विप्रतिषेधः त्रैकाल्य विप्रतिषेधश्च शब्दात् आतोद्यसी सिद्धवत् आतोद्य सिद्धिवत् तत्सिद्धे प्रमेयता च तुला प्रमाण्यवत् प्रमाणतः सिद्धे प्रमाणतः सिद्धे प्रमाणानां प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंगः तद्विनिवृत्तेर्वा प्रमाण सिद्धिवत् प्रमेय सिद्धि न प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत् तत्सिद्धे प्रत्यक्ष लक्षणानुपत्तिर समग्र वचनात् न तो मनसो सन्निकर्षाभावे प्रत्यक्षोत्पत्ति दिग्देश कालेषु एवं प्रसंगः ज्ञान लिंगत्वाद आत्मनो न अनवरोधः तद्योग पद्य लिंगत्वाच्च न मनसः प्रत्यक्ष निमित्तत्वाच्च इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनं सुप्त व्यासक्त मनसां चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्ष निमित्तत्वात् तैश्चापदेशो ज्ञान विशेषाणां व्याहतत्वाद् अहेतु नार्थ विशेष प्राबल्यात् प्रत्यक्षम अनुमानम एक देश ग्रहणात् उपलब्धेः न प्रत्यक्षेण यावत् तावत् अपि उपलम्भात् न च एक देशो उपलब्धिर अवयविस सद्भावात् साध्यत्वात् अवयविनी संदेह सर्वग्रहणम अवयव सिद्धि धारणाकर्षणोपपत्तिश्च सेनावत् ग्रहणम इति चेन्न अति इंद्रियत्वात् अणूनां राधोपघात सादृश्येभ्यो व्यभिचारात् अनुमानम अप्रमाण नैक देशत्रा सादृश्येभ्यो अर्थांतर भावात् वर्तमान अभावा पतितः पतितव्य कालोपपत्तेः तयोरपि अभावो वर्तमान अभावे तदपेक्षत्वात् न अतीत अनागतयोर इतरेतरपेक्षा सिद्धिः वर्तमान अभावे सर्वाग्रहणं प्रत्यक्षानुपत्तिः कृतता कर्तव्यतो उपपत्तेस्तु उभयथा ग्रहणम् अत्यंत प्रायिक देश साधर्म्यात् उपमा न सिद्धि प्रसिद्ध साधर्म्यात् उपमान सिद्धेर यथोक्त दोषानुपत्ति प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्ष सिद्धि न प्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थम उपमानस्य पश्यामः तथा इति उपसंहारात्
उपमान सिद्धिर न विशेषः शब्दों अनुमानम अर्थस्य अनुपलब्धेर अनुमेयत्वात् उपलब्धेर अद्विप्रवृत्तित्वात् उपलब्धेर अद्विप्रवृत्तित्वात् संबंधाच्च आप्तोपदेश सामर्थ्याच्च शब्दाद अर्थ संप्रत्यय पूर्ण प्रदाह पूर्णप्रदाह पाटनान् उपलब्धेश्च अनुपलब्धेश्च संबंधाभावः शब्दार्थव्यवस्थानात् अप्रतिषेधः न सामिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्यस्य जाति विशेषे च अनियमात् तद अप्रामाण्यम अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्यः न कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात् अभ्युपेत्य काल भेदे दोषवचनात् अनुवादोपत्तेश्च वाक्य विभागस्य च अर्थग्रहणात् विधि अर्थवाद अनुवाद वचन विनियोगात् विधिर विधायकः स्तुति निंदा प्रकृति पुराकल्प इत्यर्थवादः विधि विहितस्य अनुवचनम अनुवादः नानुवाद पुनरुक्त्योर विशेषः शब्दाभ्यासोपत्ति शीघ्रतर गमन उपदेश वद अभ्यासा न अविशेषः मंत्र आयुर्वेद प्रमाण्यवच्च तत्प्रमाण्यम आप्त प्रमाण्य इति प्रथम अन्य। अस्तु। तो यहाँ हमने 30 सूत्र तक प्रत्यक्ष प्रमाण की परीक्षा पढ़ी थी। तो इन्होंने पहले आक्षेप किया था कि जो आपने प्रत्यक्ष का लक्षण बनाया है वो असमग्र वचन होने से आपका ये पूर्ण नहीं है, ठीक नहीं है लक्षण। तो उसमें क्या असमग्रता थी? मन और आत्मा का सन्निकर्ष भी कहना चाहिए, ऐसे बोला था इन्होंने। तो यहाँ सिद्धांति ने सिद्ध किया कि जो ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, तो ज्ञान की अनुभूति किसको होती है? ज्ञान किसका गुण है? तो ज्ञान की अनुभूति हो रही तो आत्मा इन्वॉल्व है ही, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि आत्मा का इन्वॉल्वमेंट सब प्रमाणों में समान है, तो जो समान धर्म होता है उसको लक्षण में नहीं लिया जाता है। लक्षण में किसको लिया जाता है? विशेष गुण को, जो दूसरे में ना हो, वो तो लक्षण कहलाता है। तो फिर कहा कि मन का ग्रहण करना चाहिए था कम से कम। तो इन्होंने ये उदाहरण देके बताया कि कभी कभी ऐसे भी होता है, सुप्त व्यासक्त मन वाले का उदाहरण देके बताया कि वहाँ मन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, फिर भी अर्थ के प्राबल्य से, या कोई सुप्त व्यक्ति है या व्यासक्त व्यक्ति है, तो अर्थ का सन्निकर्ष पहले इंद्रिय से होता है, फिर मन को पता लगता है। और दूसरा एक परिहार क्या किया? एक बार में एक ही ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, तो इससे क्या पता लगा? मन जुड़ा ही हुआ है। यदि मन की उसमें सन्निकर्ष नहीं होता तो एक साथ कई ज्ञान होने चाहिए थे। तो इसलिए मन तो साथ जुड़ा है, आत्मा भी हमेशा साथ जुड़ा ही हुआ है, इसलिए लक्षण अपने आप में परिपूर्ण है, कोई अपूर्णता नहीं है। यहाँ तक क्लियर? अब ये थोड़ा इसको और आगे चलाएंगे। लक्षण को तो इन्होंने मान लिया कि चलो लक्षण तो आपने ठीक बनाया, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण ही सब प्रमाणों का आधार है। अनुमान भी किसके आधार पे होता है? प्रत्यक्ष के आधार पे होता है। किसी ने पहले अग्नि को और धूम को एक साथ देखा नहीं किचन में या यज्ञशाला में, तो वो व्यक्ति पहाड़ पे धूम को देख के अग्नि का अनुमान कर सकता है क्या? तो अनुमान के लिए भी पहले क्या होना चाहिए? पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए। और ऐसे ही उपमान के लिए भी, जैसा गो वैसा गवय। तो जिसने पहले कभी गो भी नहीं देखी, तो वो गवय का उपमान प्रमाण से ज्ञान कैसे करेगा? तो पहले गो प्रत्यक्ष होने चाहिए। आगम प्रमाण में जो आप्त पुरुष हैं, उनके जो वचन हैं, तो पहले आप्त पुरुषों ने उन अर्थों को प्रत्यक्ष देखा अपनी आत्मा में, तब उन्होंने हमारे को बताया, तो उसी को तो आप्त प्रमाण कहते हैं। तो सब प्रमाणों का आधार क्या है? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष की ये अच्छे से परीक्षा करेंगे, ये प्रत्यक्ष है क्या। तो इस पे एक अलग से
प्रसंग चला रहे हैं अवयव अवयवी का। और उस समय, क्योंकि जिस समय न्याय दर्शन की रचना हुई उस समय बौद्धों का बहुत प्रचार प्रसार चल रहा था। और बौद्धों का मत क्या है? क्षणिकवाद, क्षणिकवाद या शून्यवाद। तो उनकी दृष्टि में कोई भी चीज अवयवी के रूप में नहीं है। वो क्या मानते हैं? अवयवों का समूह है एक। जैसे मेरे सामने ये टेबल रखी है, तो हमारी दृष्टि में ये एक अवयवी है, एक यूनिक आइडेंटिटी है इसकी। उनकी दृष्टि में क्या है? परमाणुओं का समूह है ये। हम मनुष्यों के शरीर भी परमाणु का समूह है, वृक्ष भी परमाणुओं का समूह है। जो कुछ दिखाई देता है ना, बोलो वो केवल परमाणुओं का समूह है, अवयवी नहीं है। अवयवों का समूह और अवयवी ये दोनों अलग चीजें होती हैं ना। जैसे बाहर बजरी पड़ी है अभी जो गुरुकुल बन रहा है, और सीमेंट पड़ी है, रोड़ी पड़ी है, ईंट पड़ी है, सबका ढेर पड़ा है, तो उसको गुरुकुल कहोगे? वो जो बन के बिल्डिंग बन गई उसका नाम गुरुकुल है। तो जितनी भी संज्ञाएं हैं, जैसे ये कक्ष है, अब ये ईंट बजरी इसी से मिलके बना है, लेकिन अब इसकी एक संज्ञा हो गई। इसकी क्या संज्ञा हो गई? कक्ष हो गई, एक होल, कुछ भी कहें आप, पर इसकी एक अलग आइडेंटिटी, इसका नाम है अवयवी। मिट्टी का ढेर पड़ा है, बहुत सारे परमाणु इकट्ठे पड़े, उसको घट नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम उनको जोड़ करके एक यूनिक वस्तु बन गई, उसको कहेंगे घट। तो ये प्रसंग यहाँ पर चलेगा अभी। तो चलिए ये पहले इसको कैसे उठा रहे हैं पूर्व पक्षी? प्रत्यक्षम अनुमानम, बोलो सूत्र। एक देश ग्रहणाद उपलब्धे है। ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी, जिसको आप प्रत्यक्ष कह रहे हो ना, ये भी अनुमान ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता ही नहीं है। प्रत्यक्षम अनुमानम, क्यों? हेतु दे रहे हैं। एक देश ग्रहणाद, प्रत्यक्ष हम किसको कहते हैं? जैसे आपको क्या प्रत्यक्ष हो रहा है? आपके सामने क्या है? ये पर्दा है, ये पुस्तक है, ये टेबल है। तो आपको ये पूरी पुस्तक दिखाई दे रही है कि सामने का भाग दिखाई दे रहा है? तो ये तो एक देश है इस पुस्तक का, तो पूरा तो दिख नहीं रहा, तो इसको प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे? और अनुमान में भी क्या होता है? किसी, जैसे अग्नि का एक भाग दिखाई दे रहा है, धुआं, तो उससे पता लग जाता है कि वहां पर अग्नि है। तो ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष और अनुमान में क्या अंतर है? अनुमान ही है प्रत्यक्ष भी, क्योंकि प्रत्यक्ष का मतलब तो होता है पूरी पूरी वस्तु दिखना। लेकिन जब आप कहते हो कि मैं वृक्ष का प्रत्यक्ष कर रहा हूं, तो वृक्ष का कौन सा भाग दिखता है हमें? सामने वाला दिखता है, एक पीछे वाला तो दिखता ही नहीं है। तो ये हेतु दे रहे हैं ये। प्रत्यक्षम अनुमानम, एक देश ग्रहणात उपलब्धे, एक देश की उपलब्धि होने से, एक देश का ग्रहण होने से जो ज्ञान हो रहा है वो एक देश का हो रहा है। यदिदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उत्पद्यते ज्ञानम वृक्ष इति एतत् किल प्रत्यक्षम। करें आपके मत में प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? यदिदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, यद ज्ञानम उत्पद्यते, आपको एक ज्ञान की उत्पत्ति, एक अनुभूति होती है। क्या ज्ञान होता है आपको? वृक्ष इति, ये मेरे सामने एक वृक्ष खड़ा है। तो कह रहे हैं वहां पर तत् खलु अनुमानम एव, ये जो आपका ज्ञान है ये अनुमान ही है। कस्मात, क्यों है अनुमान? एक देश ग्रहणात, क्योंकि वृक्षस्य उपलब्धे, उस वृक्ष का ज्ञान होने में आपको वृक्ष का केवल एक देश दिखाई दे रहा है, सामने वाला। अर्वाक भागम अयम गृहीत्वा वृक्षम उपलब्धते, केवल सामने वाले भाग को, अर्वाक मतलब सामने वाला, केवल सामने के भाग को देख करके अयम, ये व्यक्ति क्या कहता है? वृक्षम उपलभे, मैं वृक्ष को प्राप्त हो गया, माने मुझे वृक्ष का ज्ञान हो गया। न चैक देशो वृक्षः, और कह रहे हैं वो एक देश तो वृक्ष नहीं है, वृक्ष तो चारों तरफ से मिला के फिर बनेगा ना।
न चैक देशो वृक्ष, ये वृक्षाम में ना आ की मात्रा हटा लेना यहाँ पर। तत्र यथा धूमं गृहीत्वा वह्निम अनुमिनोति तादृगेव तद्भवति, जैसे कोई अग्नि के एक देश धूम को देख करके और अग्नि का ज्ञान कर लेता है, वह्निम अनुमिनोति, अग्नि का अनुमान कर लेता है, तादृगेव तद्भवति, तो ये वृक्ष का ज्ञान भी है, सही है। सामने वाले पार्ट को देख करके पूरे का कह देता है मैंने वृक्ष का प्रत्यक्ष किया, मुझे वृक्ष दिख गया। तो इसमें अनुमान में और प्रत्यक्ष में कोई अंतर नहीं है, ये जिसको आप प्रत्यक्ष कह रहे हो ये भी अनुमान ही है, ठीक। अब इस पूर्व पक्षी से पूछा जा रहा है किम पुनः गृह्यमाणाद एक देशात अर्थांतरम अनुमेयम मन्यसे, बोले हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो गृह्यमाण एक देश है, जो जिसका हमें ग्रहण हो रहा है, जो वृक्ष का सामने वाला भाग है, उससे किम अर्थांतरम अनुमेयम मन्यसे, कौन सी दूसरी चीज दिखाई दे रही है। जैसे वहां तो धूम को देख करके दूसरी चीज क्या दिख रही है, अग्नि, ऐसे यहाँ सामने वाले भाग को देख करके उससे अलग क्या दिखाई दे रहा है आपसे, आपको। यहाँ तो दूसरी चीज नहीं है ना, वृक्ष तो दूसरी चीज नहीं है, वृक्ष दिख रहा है वो तो फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि अनुमान में तो कोई एक लिंग दिख करके लिंगी का ज्ञान कराता है। तो ये इनसे पूछ रहे हैं कि ये जो गृह्यमाण एक देश है, इससे अर्थांतर, अर्थांतर मतलब उससे अलग वस्तु जिसका आपको ग्रहण हो रहा है। अनुमान में क्या होता है, जिसका आपको प्रत्यक्ष ग्रहण हो रहा है उससे किसी दूसरी वस्तु का अनुमान लगाया जाता है, उसी का नहीं लगाया जाता। तो यहां हम आपसे पूछते हैं कि आपको कौन से अर्थांतर का अनुमान हो रहा है, ये बताइए हमें। तो उसका उत्तर दे रहे हैं अवयव समूह पक्षे अवयवांतराणि द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे तानि अवयवी च इति। बहुत ध्यान से पढ़ना इस प्रकरण को ना, बुद्धि की जरूरत है यहाँ, एकाग्रता की जरूरत है, नहीं तो ये बुद्धि के ऊपर से चला जाएगा। फिर पूर्व पक्षी इसका उत्तर दे रहा है कि जब हम, हमारे मत में अवयव समूह पक्षे, जब हम सब वस्तुओं को अवयव मानते हैं तो उस पक्ष में तो किस चीज का ग्रहण होगा, अवयवांतराणि, सामने वाले अवयव समूह का दर्शन हो गया, उसके पीछे भी वैसे ही अवयवों का समूह है तो उसका ज्ञान होता है। और द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष है, जो आप द्रव्यांतर की उत्पत्ति मानते हैं उस पक्ष में तानि च अवयवी च इति, द्रव्यांतर का भी ग्रहण होता है और अवयवी का भी ग्रहण होता है। समझ में आ गया? ना समझ में आए वहीं पूछ लेना। द्रव्यांतर मतलब कोई दूसरी चीज बन जाती है, जैसे एक मिट्टी का पिंड है और उससे जो घट बन गया उसको कहेंगे द्रव्यांतर, दूसरा द्रव्य बन गया, वो मिट्टी का ढेर नहीं है अब। तो जब ये मानेंगे कि सब वस्तुएं संसार की क्या हैं, अवयवों का समूह है, तो ये वृक्ष भी क्या है, अवयवों का एक समूह है। तो उसमें से कुछ अवयव तो दिख गए सामने वाले तो, और अनुमान किसका हो रहा है, दूसरे अवयवों के समूह का, उसी के जैसे। तो एक पक्ष में तो ये ज्ञान होगा। इन्होंने पूछा ना कि आपको क्या दिखाई दे रहा है अनुमान से, तो बोले आपका पक्ष मानेंगे तब तो अवयवी दिखाई देगा, और हमारे पक्ष में तो अवयवांतराणि, दूसरे अवयव, अवयवों का समूह। अवयव समूह पक्षे तावत एक देश ग्रहणात वृक्ष बुद्धे अभाव। तो कह रहे हैं जब आप अवयव समूह पक्ष को स्वीकार करेंगे तब तो एक देश ग्रहणात, इस वृक्ष के सामने वाले एक देश का ग्रहण होने से वृक्ष बुद्धे अभाव, वृक्ष बुद्धि का अभाव होगा। वृक्ष होगा ही नहीं ना, आपके मत में तो कोई अलग अवयवी, कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। क्या है सब कुछ, अवयवों का समूह। लेकिन वृक्ष का प्रयोग तो आप भी कर रहे हो, तो ये वृक्ष हुआ कैसे आपके मत में? नहीं होगा ना वृक्ष संज्ञा।
तो कह रहे हैं आपके मत में तो वृक्ष बुद्धि का अभाव होगा। न अगृह्यमाणम एक देशांतरम वृक्षो गृह्यमाणैक देशवत इति, क्योंकि न अगृह्यमाणम एक देशांतरम, जो जिसका अभी ग्रहण नहीं हुआ, पीछे वाला जो भाग है एक देशांतर है, उसमें वृक्ष गृह्यमाणैक एक देशवत इति, जो आपको ग्रहण नहीं हो रहा पीछे वाला, उसमें वृक्ष बुद्धि उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि गृह्यमाण एक देशवत, जो गृह्यमाण एक देश है उसको ही वृक्ष नहीं मान रही, तो उसके पीछे वाले को भी वृक्ष कैसे मानोगे? सामने वाले भाग को क्या मान रही हैं? अवयवों का समूह। तो अवयवों के समूह से वृक्ष कैसे ज्ञान होगा आपको? जो बच गए वो भी अवयवों का समूह ही है, लेकिन प्रयोग आप भी क्या करते हैं? वृक्ष। तो वृक्ष की तो उत्पत्ति होगी ही नहीं आपके पक्ष में, ये प्रयोग ही आप नहीं कर सकते। अथ एक देश ग्रहणात एक देशांतर अनुमाने समुदाय प्रतिसंधानात। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, क्या हो जाएगा? एक देश ग्रहणात, एक देश का ग्रहण होने से, एक देशांतर अनुमाने, एक देश दूसरे जो अवयवों का समूह है उसमें अनुमान करने से क्या पता लगेगा? समुदाय प्रतिसंधानात, उस समुदाय का हम पहचान कर लेंगे अलग अलग, कि भाई ये जो परमाणुओं का समूह है इसको हम वृक्ष कहेंगे, इनको घट कहेंगे, ऐसे। समुदाय प्रतिसंधानात तत्र वृक्ष बुद्धि ही, तो वृक्ष का ज्ञान हो जाएगा। खास प्रकार के परमाणुओं का समूह, इसको हम वृक्ष के नाम से पुकारेंगे, दूसरे को घटपट, ऐसे। वृक्ष बुद्धि न तर्हि वृक्ष बुद्धि अनुमानम एवं सति भवितुम अर्हति इति। तो इस प्रकार से हमारे मत में वृक्ष बुद्धि अनुमान प्रमाण से हो सकती है। द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे, और जब हम दूसरे पक्ष को लेके चलते हैं कि बहुत सारे परमाणुओं को मिला करके कोई नया द्रव्यांतर बन जाता है, अवयवी बन जाता है, उसका नाम है अवयवी। उस पक्ष में द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे न अवयवी अनुमेयो, तो वहाँ तो जो अवयवी है वो अनुमेय नहीं है, अनुमान प्रमाण से जानने योग्य नहीं है। क्यों? अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, अवयवी में कभी एक देश का ग्रहण नहीं होता है, अवयवी में हमेशा पूरे अवयवी का ही ग्रहण होता है। जैसे मैं आप लोगों को देख रही हूँ तो संपूर्ण रूप से एक व्यक्ति का ग्रहण होता है या उसके आधे पार्ट का ग्रहण होता है? पूरे का होता है। जब आप किसी से मिले, मान लो आप गुरुजी से मिले, तो आप यहाँ के बताते हैं कि आज मैं गुरुजी से मिल के आ रहा हूँ, तो आपको गुरुजी का पूरा पूरा चारों तरफ से शरीर दिखाई दिया था कि सामने सामने वाला? सामने का दिखाई दिया था, फिर भी आप कह रहे हैं कि गुरुजी से मिल के आया। तो गुरुजी तो पूरा व्यक्तित्व चारों तरफ से मिला के तब बनता ना अवयवी तो। लेकिन अवयवी में एक देश नहीं होता है, अवयवी हमेशा एक ही होता है, एक संपूर्ण आइडेंटिटी होती है। जैसे आपने इस टेबल को इधर से देखा तो भी आप कहेंगे मैंने टेबल का प्रत्यक्ष किया कि वहाँ टेबल रखी थी। उसमें एक देश नहीं होता है कभी भी, उस पूरे का नाम ही एक होता है। ठीक है, वही कह रहे हैं ये। द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे न अवयवी अनुमेयो, अवयवी अनुमेय नहीं है, अवयवी प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, तो अनुमेय क्यों होगा? प्रत्यक्ष है वो, तो ज्ञान हो ही रहा है। द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे, जब द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है बहुत सारे अवयवों को मिला करके, इस पक्ष को जो मानने वाला है उसके पक्ष में न अवयवी अनुमेय, अवयवी अनुमेय नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष है वो तो। क्यों? उसका हेतु क्या है? अस्य, अस्य मतलब अवयविनः, इस अवयवी का एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, एक देश का ग्रहण नहीं होता कभी भी अवयवी का, अवयवी का संपूर्ण का ही ग्रहण होता है।
ग्रहणे च, और यदि एक देश का ग्रहण होने लगे तो अविशेषात अनुमेयत्व अभाव, तो तब तो अविशेष, जैसे समूह वाला पक्ष था वैसे ये वाला पक्ष भी हो गया, तो फिर तो कोई विशेषता ही नहीं रही अवयवी और द्रव्य के समूह मानने वाले में। ग्रहणे च अविशेषात अनुमेयत्व अभाव, और यदि उसका ग्रहण होने लगे, किसका ग्रहण होने लगे? अवयवी के एक देश का। पहली बात यह है, अवयवी के कभी भी एक देश का ग्रहण नहीं होता, पूरे अवयवी का ही ग्रहण होता है। और यदि उसके भी एक देश का ग्रहण होने लगे तब तो आपके पक्ष में और इस पक्ष में कोई विशेषता नहीं रही, फिर तो अविशेषात अनुमेयत्व अभाव, अनुमेयत्व का फिर तो अभाव हो जाएगा, क्योंकि अनुमान करने के लिए तो कुछ दूसरा चाहिए, और अवयवी में कभी भी कोई एक पार्ट नहीं होता है। तस्मात् वृक्ष बुद्धि अनुमानम न भवति, इसलिए जो वृक्ष का ज्ञान होता है ना, ये अनुमान से नहीं हो रहा, प्रत्यक्ष से हो रहा है। भले ही सामने का पार्ट दिख रहा है लेकिन प्रत्यक्ष है ना, तो पीछे वाला भी, क्योंकि वो एक ही है, एक अवयवी के अलग अलग पार्ट नहीं होते, पूरे को मिला करके एक इकाई मानी जाती है, इसीलिए तो उसको एक बोलते हैं, नहीं तो दो बोलते। फिर एक देश ग्रहणम आश्रित्य प्रत्यक्षस्य अनुमानत्वम उपपद्यते तच्च न। एक देश ग्रहणम आश्रित्य, अच्छा एक देश का ग्रहण हो रहा है इतना तो पूर्व पक्षी भी मान रहा है। भाई जितना भी ग्रहण हो रहा है चाहे वो अधूरा ही हो रहा है, पर जितना हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष है ना, चाहे सामने वाले कुछ अवयवों का ही प्रत्यक्ष हो रहा है बेशक, लेकिन जितने का हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष है कि नहीं, तो फिर तो प्रत्यक्ष तो सिद्ध हो गया, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष का ही खंडन कर रहे थे ना कि प्रत्यक्ष प्रमाण होता ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं एक देश ग्रहणम आश्रित्य, आप एक देश का ग्रहण को आश्रय लेकर के प्रत्यक्षस्य अनुमानत्वम उपपद्यते, ये उपपाद्यते है ना, आ की मात्रा हटा लेना, प्रत्यक्ष के अनुमानत्व की उपपत्ति आप बता रहे हैं कि भाई एक देश का ग्रहण हुआ, संपूर्ण का नहीं हुआ, इसलिए इसको अनुमान मान लेना चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं। तच्च न, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? प्रत्यक्षेण यावत तावत अपि उपलम्भात, सूत्र बोलो। ये आपका कथन उचित नहीं है, क्योंकि यावत तावत अपि, जितना भी ग्रहण हुआ है वो क्या है? प्रत्यक्षेण, वो तो प्रत्यक्ष से ही ग्रहण हुआ है ना, तो प्रत्यक्ष को तो आपने मान ही लिया। तो समय हो गया अभी इतना ही रखेंगे पाठ को, कल पढ़ेंगे फिर। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो